नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में बने गुपकार गठबंधन पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया और ट्वीट कर कहा कि अगर गुपकार गठबंधन देश हित के खिलाफ जाएगा तो भारत के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि या तो गुपकार संगठन के लोगों को देश के लोगों के साथ चलना होगा, नहीं तो वो डूब जाएगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी वार किया और कहा कि कांग्रेस और गुपकार गठबंधन जम्मू कश्मीर को पीछे ले जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए जम्मू कश्मीर में बने गुपकार गठबंधन पर हमला किया। अमित शाह ने लिखा कि जम्मू और कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। भारत के लोग अब राष्ट्रीय हित के खिलाफ इस गुपकार गठबंधन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुपकार संगठन के लोगों को देश के लोगों के साथ चलना होगा, नहीं तो वो डूब जाएगा। अमित शाह ने गुपकार गठबंधन को घेरते हुए एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि गुपकार गैंग ग्लोबल हो रहा है। वो चाहते हैं कि विदेशी ताकतें जम्मू और कश्मीर में हस्तक्षेप करें। गुपकार गैंग ने भारत के तिरंगे का अपमान किया है। क्या सोनिया जी और राहुल जी गुपकार गैंग की ऐसी बातों का समर्थन करते हैं? उन्हें भारत के लोगों के सामने अपना रुख साफ करना चाहिए। कांग्रेस और गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर को आतंक और अशांति के युग में वापस ले जाना चाहते हैं। आर्टिकल 370 को हटाकर दलित, महिलाओं और आदिवासियों को जो अधिकार दिए गए हैं वो उसे छीनना चाहते हैं और यही कारण है कि लोग उन्हें हर जगह अस्वीकार कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे कुछ खास सहयोगी जुड़ रहे हैं। न्यूज रूम से अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं, श्रीनगर से रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ हैं और जम्मू से पवन शर्मा हमारे साथ हैं। पहले रुख अमिताभ सिन्हा का कर लेते हैं। अमिताभ जी, जिस तरीके से डीडीसी इलेक्शन में बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है, बीजेपी को इससे कितना फायदा और इसका जवाब देने में कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी कठिनाई? देखिए, फायदा नुकसान तो धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले ये है बीजेपी का एजेंडा कि उसने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। उसने फारूक अब्दुल्ला को हो चाहे पीडीपी हो, सवाल जरूर उठाए उनकी बातों पर। बीजेपी जानती है कि जम्मू का पूरा इलाका बीजेपी का वोट बैंक में तब्दील हो चुका है इन्हीं सब बातों के चलते। और श्रीनगर का पूरा इलाका जहां कभी वोटिंग नहीं हो पा रही थी, चाहे पंचायत स्तर के चुनाव रहे हों, स्थानीय निकाय के चुनाव रहे हों, वोटिंग जम्मू इलाके में हो रही थी। उस तरफ 8% 10% पोलिंग हो रही थी। कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस के आने से, महबूबा मुफ्ती के आने से, उनके भारतीय झंडे और 370 की बात करने से हो सकता है कि उधर पोलिंग परसेंटेज बढ़ जाए और जनता की ज़्यादा भागीदारी हो जाए, उनके सपोर्टर खुलकर सामने आ जाएं। लेकिन इससे दो फायदे ये होंगे कि उन पार्टियों में भी स्थानीय स्तर पर अब नेता अब बढ़कर सामने आएंगे, नए चेहरे, नए नाम सामने आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी फजीहत जो है वो कांग्रेस की होने वाली है, क्योंकि उसे जवाब सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं देना है, पूरे देश में देना है। बीजेपी ने भी साफ कर दिया है, केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि 370 के हटने के बाद वहाँ महिलाओं को संपत्ति के अधिकार देने का मामला हो, चाहे सीमावर्ती इलाके में रहने वाले लोगों को आरक्षण देने का मामला हो, नौकरी में सफाई कर्मियों का मामला हो, तो जाहिर तौर पर बीजेपी अपने पत्ते खेल रही है। लेकिन मुश्किल कांग्रेस की है, जिसे अब यह जवाब देना है कि वो सिर्फ उनके साथ है या उनके एजेंडे के साथ भी। ठीक है। उधर गृह मंत्री अमित शाह के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी गुपकार गठबंधन पर बड़ा हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि गुपकार गठबंधन जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी की कोशिश में जुटा है, जिसमें उनका साथ कांग्रेस दे रही है। अमित शाह जी ने सही लिखा है, ट्वीट किया है कि क्या है उनकी कहानी। महबूबा मुफ्ती कहती हैं जब तक कश्मीर का झंडा नहीं आएगा तब तक भारत का तिरंगा नहीं लहराएंगे। और श्रीमान फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हम 370 को वापस लाने के लिए चीन का भी सहयोग लेंगे। पाकिस्तान से तो दोनों बातचीत की बात कर ही रहे हैं। तो आज आतंकवाद पर बहुत हमारी सेनाएं भारी पड़ी है, सुरक्षा भारी पड़ी है। आज वहां के लोग आतंकवाद से उबे हैं, अब लोकल टेररिस्ट नहीं आते। तो ये सब सारी खुराफात तो उसी के लिए की जा रही है। रिफत अब्दुल्ला भी हमारे साथ श्रीनगर से मौजूद है। रिफत, आप क्योंकि ग्राउंड पर हैं, लोगों से मिल रहे हैं, डीडीसी के इलेक्शन में किस तरीके से ये जो बीजेपी मुद्दा उठा रही है असर डाल सकता है, आपको क्या लग रहा है? देखिए अर्पिता, जिस तरीके से अमिताभ जी ने इस पे रोशनी डाली, मैं समझता हूं कि विरोधी ताकतों के इशारों पर नाच रहा है और गुपकार गैंग में इन्होंने जम्मू कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक दलों का जो गठबंधन बनाया है, ये पाकिस्तान और चीन के इशारे पर यह गुपकार गठबंधन बना है। और पाकिस्तान और चीन के इशारे पर
कांग्रेस पार्टी ने भी अब गुपकार गठबंधन में शामिल होकर देशद्रोह किया है, भारत माता की पीठ पर छुरा घोंपा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मिली भगत पाकिस्तान और चीन के साथ है। चीन और पाकिस्तान के दिशा निर्देश के बाद कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में गुपकार गैंग में शामिल हुई है और गुपकार गैंग का एक ही लक्ष्य है, जम्मू कश्मीर को बर्बाद करना, लहूलुहान करना, भारत माता का और तिरंगे झंडे को अपमान करने की साजिश ये गुपकार गैंग कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने भी इस गुपकार गैंग के साथ हाथ मिलाकर बहुत बड़ा अपराध किया है, राष्ट्रद्रोह किया है, भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपा है। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान और चीन से पैसा लेकर देश के अंदर उपद्रव मचाने की कोशिश कर रही है। मुझे शक है कि कांग्रेस के नेताओं के संबंध आईएसआई और शी जिनपिंग के साथ हैं और पाकिस्तान और चीन से मिली भगत करके वो हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ाना चाहते हैं। रविंद्र रैना को आप सुन रहे थे और उन्होंने सीधे सीधे एक बार फिर से निशाना साधा है कांग्रेस पार्टी पर। रिफत, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी, जिस तरीके से मैं कह रहा था कि अमिताभ जी ने जिस तरीके से रोशनी इस चीज़ पे डाली, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे बीजेपी को फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है और साथ ही कांग्रेस की हालत बहुत ख़राब होने वाली है, न सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर में भी, और साथ ही जो भारत के बाकी हिस्से हैं वहाँ पे इनकी हालत बहुत ख़राब होनी है। क्योंकि जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने चीन पे स्टेटमेंट दिया या महबूबा मुफ्ती ने जो तिरंगे से मुतल्लिक कहा, अब वो अनटचेबल हो गए हैं किसी भी नेशनल पार्टी के लिए। क्योंकि अगर उनके साथ कांग्रेस का गठबंधन अगर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस या गुपकार अलायंस के साथ होता है तो बीजेपी पूरे देश में ये कहेगी कि यहाँ पे कांग्रेस उन लोगों के साथ है जिन्होंने चाइना के फेवर में बोला या फिर तिरंगा के खिलाफ बोला। तो तिरंगे के खिलाफ जो बोलने वाली पार्टी होगी उसको देश में कहीं पर भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये बात बिल्कुल साफ है। तो ऐसे में आप देखना होगा कांग्रेस अपनी पोजीशन कैसे साफ करेगी, क्योंकि जो रीसेंट लिस्ट आया है उसमें कांग्रेस का भी नाम है। हालांकि कांग्रेस साफ कह रही है कि वो गुपकार अलायंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन पोल जो होने हैं यहाँ पे, जो इंतखाबात होने हैं उसमें उनकी भागीदारी जरूर है। तो या तो उनको पूरा अपने आप को अलग करना है या उनको ये कहना है कि ये इस गैंग के, जो अमित शाह कह रहे हैं, गुपकार गैंग के साथ है। ठीक है। वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बीजेपी से माफी मांगने की मांग की और कहा कि बीजेपी देश की जनता को समझाए कि जिनके साथ उन्होंने सरकार चलाई वो देशद्रोही कैसे हो सकते हैं। अमित शाह गुपकर संधि को लेकर विपक्ष पर अटैक कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक अनवर साहब मौजूद हैं। तारिक अनवर साहब, गृह मंत्री कह रहे हैं कि गुपकर संधि को लेकर के सारे जो पार्टिसिपेंट पार्टियां हैं वो अब जा रही हैं ग्लोबल और बाहर की ताकतों को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल करवा रही हैं उनसे। देखिए, अमित शाह जी को पहले तो देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, राष्ट्र से माफ़ी मांगनी चाहिए कि यही गुपकर के जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल है, इनके साथ इन्होंने सरकारें चलाई, इनको अपनी सरकार में शामिल किया और हर तरह से उनका को इस्तेमाल किया। और आज वही लोग, जब वो भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ उन्होंने स्टैंड लिया है तो वो देशद्रोही हो गए। तो पहले वो माफ़ी मांगे, तभी उनकी बात पर लोगों का विश्वास होगा, यकीन होगा। या तो वो उस समय गलत थे या आज गलत है। सर, सीधे सीधे ये भी सवाल किया है गृह मंत्री ने अपने ट्वीट में कि क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी इससे सहमत हैं जो कुछ गुपकर संधि में पार्टिसिपेंट्स जो है वो कर रहे हैं, ट्राई कलर का अपमान कर रहे हैं, क्या इस अपमान से सहमत हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि उनको ये सब सवाल करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जिसने सरकार बनाई उन लोगों के साथ और कल तक उनकी तारीफ़ करते थकते नहीं थे और आज वो देशद्रोही हो गए, तो ये बात पहले देश को समझाना पड़ेगा उनको। पवन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जम्मू से जुड़े हुए हैं। पवन, देखिए, जहां बीजेपी एक तरफ हमलावर है, कांग्रेस से स्पष्टीकरण चाह रही है, वही कांग्रेस का ये कहना है कि भाई आपने सरकार क्यों बनाई उनके साथ, तो क्या तब वो देशद्रोही नहीं थे?
क्या ये मुद्दा आम जनता पर असर डालेगी जिस तरीके से कांग्रेस सफाई में अब आई है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस इस समय बुरी तरह से फंस चुकी है। जिस तरह से भाजपा लगातार हमलावर होती जा रही है, दो बड़े बयान जो हैं जम्मू कश्मीर में काफ़ी महत्व रखते हैं, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान है कि 370 को वापस लाने के लिए चीन की मदद लेंगे, और साथ में महबूबा का तिरंगे को लेकर दिया गया बयान जम्मू प्रोविंस के भीतर याद रखिए। तो वे भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस भी ये क्लियर कर दे कि वो एंटी नेशनल फोर्स के साथ है या नहीं। एंटी नेशनल आप किसको बोल रहे हैं शाह साहब? मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं, हु डू यू कॉल एंटी नेशनल? क्या 370 एंटी नेशनल है? क्या 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल था 70 साल? अगर आप 370 पे जो आवाज उठाता है, 35A पे जो आवाज उठाता है, वो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, सरदार पटेल ने दिया है। पवन, अपनी बात कंप्लीट कीजिए आप। अब बिल्कुल जैसा मैं कह रहा था कि कांग्रेस के जो यहाँ पर प्रवक्ता हैं वो अब अपनी बयानबाजी चेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम खुलकर समर्थन नहीं कर रहे हैं, कुछ जो सीट शेयरिंग के लेकर कुछ जगह पर हमारा समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ है, लेकिन इसका असर जो है वो कश्मीर में भी पड़ेगा जैसा रिफत बता रहे हैं, और जम्मू प्रोविंस में भी पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की दुर्गति दोनों जगह पर होने वाली है। यहाँ पर जो कैडर है कांग्रेस का वो पहले से ही खफा था, जो केंद्र की नीतियाँ थी। अब जो बयानबाजी होने के बाद जो समर्थन मिल रहा है कांग्रेस का गुपकार संधि को, उसे लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से यहां पर अपना चुनाव प्रचार शुरू किया है जिला विकास परिषद के लिए, उसमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी मिलकर चुनाव में एक ही कैंडिडेट के लिए लड़ रही है। ठीक है पवन, रही आप हमारे साथ। तमाम सहयोगी बने हुए हैं। अमित शाह के आरोपों को कांग्रेस ने सिरे से नकार दिया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने आरोप लगाया कि महबूबा की पार्टी के साथ बीजेपी ने 3 साल तक सरकार चलाई, और अब इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। सीनियर लीडर कांग्रेस के राशिद अल्वी साहब मौजूद हैं। राशिद अल्वी साहब, सीधा सवाल अमित शाह जी ने किया है कि गुपकर गैंग जो है अब वो देश के इंटरेस्ट को भी नहीं देख रहे हैं, ट्राइब कलर का इंसल्ट कर रहे हैं, ग्लोबल जा रहे हैं, फॉरेन फोर्सेस को इंटरवीन कराना चाहते हैं भारत में। क्या सोनिया जी, राहुल जी सबका समर्थन करते हैं? देखिए, अमित शाह जी देश के लोगों को गुमराह करते हैं। ये वही लोग हैं जिनके साथ उन्होंने 3 साल सरकार चलाई है। उन्हें बताना पड़ेगा कि ग्लोबल किस तरह हो रहा है, कौन सी ताकतें उनके साथ मिल रही हैं। सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा। कश्मीर की समस्या का समाधान ये लोग नहीं कर पाए। 370 हटाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन कश्मीर के लोगों को अगर आप कॉन्फिडेंस में ये कदम उठाते उन्हें लेकर, तब हालात वहाँ ठीक होते। अगर कश्मीर के हालात ख़राब करने के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो अमित शाह जी, आप और प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। अमिताभ जी, कांग्रेस की ये जो बीजेपी का जो ये कहना है कि तिरंगे को लेकर जो महबूबा मुफ्ती का बयान है, क्या कांग्रेस उसके साथ है? क्या 370 के लिए चीन की मदद लेना, फारूक अब्दुल्ला के बयान के साथ कांग्रेस साथ है? कांग्रेस का जो ये जवाब आप सुन रहे हैं कि 3 साल आपने भी तो सत्ता चलाई, तो क्या आप ठीक हैं? तब क्या वो देशद्रोही नहीं थे? ये कैसा काउंटर देखते हैं आप? देखिए, बीजेपी ने तो उस समय बार बार यही कहा कि वो पीडीपी एक एजेंडा ऑफ गवर्नेंस के अंदर सत्ता में आई थी और बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, जब महबूबा मुफ्ती भी एजेंडा ऑफ गवर्नेंस में साथ दिया था और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था। लेकिन जब बातें नहीं बनी तब पार्टी अलग हुई। ये बीजेपी बार बार दलील दे रही है। लेकिन फिलहाल जो छोटे शब्दों में यही समझाया जा सकता है, हमने दोनों प्रवक्ताओं की बातें सुनी है। अब ऐसी स्थिति हो गई है जब उन्हें निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है कांग्रेस को, और बीजेपी पर सारा दोष बांटने की कोशिश कर रही है। ये बात साफ कर राशिद अल्वी भी कि 370 के विरोध को हटाए जाने के विरोध में कोई नहीं है, लेकिन मुश्किल कांग्रेस की है कि अब इसका समर्थन करे तो करे भी तो क्या करे, जवाब उनको नहीं सूझ रहा है फिलहाल। बिल्कुल, रहिए आप हमारे साथ। आरजेडी ने अमित शाह के आरोपों पर बीजेपी को घेर लिया और आरोप ये लगाया कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने महबूबा के साथ 3 साल तक सरकार चलाई और अब ऐसे आरोप लगाना गलत है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, महबूबा जी के साथ सरकार किसने बनाई थी? बड़ी खूबसूरत सरकार। वो जो आर्किटेक्ट महोदय थे, कहाँ नाम, राम माधव जी, कहा था कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा अभूतपूर्व हो रहा है। जाने कहाँ चले गए वो लोग, क्या हो गया जम्मू कश्मीर में? साहब, आईना रखा कीजिए। जब कभी दूसरों पर तबसरा कीजिए,
सामने आईना रख लिया कीजिए। वहीं जेडीयू नेता जेएम शाहीन ने अमित शाह के बयान का समर्थन करते हुए दावा किया कि गुपकार में शामिल लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया। इन लोगों ने ह्यूमिलेट किया हमेशा, कभी पाकिस्तान का झंडा दिखाया, कभी हिंदुस्तान का झंडा दिखाया। आप 47 से लेकर आज तक देखिए, कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की इन्होंने, तो कभी वहां पर जुल्फकार अली भुट्टो की बात की। इन लोगों की वजह से जम्मू कश्मीर के लोग कल तक डिलेमा में रहे। हमें खुद भी ये नहीं पता कि हम पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं। अगर आज पोजीशन अमित शाह जी साफ करते हैं, इन लोगों से पूछना चाहते हैं कि ये बताए कि ये लोग क्या है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। कश्मीर कांग्रेस ने कश्मीर की मुख्य धारा की पार्टियों पीडीपी और एनसी के साथ मिलकर कश्मीर में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये वो पार्टियां हैं जो आर्टिकल 370 दोबारा लागू करने की मांग कर रही हैं। इन पार्टियों के साथ खड़े होने पर बीजेपी ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए। साथ ही अब केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुपकार गैंग के बहाने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। दोहरे विवाद में फंसी कांग्रेस, बिहार में हार, कश्मीर में गुपकार। गुपकार समझौते पर बीजेपी का प्रहार। ये गुपकर है या गुप्तचर है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। ये कौन सा अलायंस? बिहार की हार के ठीकरे के साथ साथ कांग्रेस एक और बड़े विवाद में उलझ गई है। ये विवाद उठा है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जिला विकास परिषद के चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने भी इन चुनावों में उतरने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों के साथ इस चुनाव में उतर रही है, जो गुपकार गठबंधन का हिस्सा है। गुपकार गठबंधन की मुख्य मुद्दा है राज्य में 370 की दोबारा से बहाली करना। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटे 1 साल से ज्यादा हो चुका है। कश्मीर के बड़े नेताओं की नजरबंदी खत्म होने के बाद इस मामले पर फिर कश्मीरी नेता सक्रिय हो गए। इन नेताओं के साथ खड़े होने पर बीजेपी ने कांग्रेस नेतृत्व को घेरते हुए सवाल पूछा है कि वो धारा 370 लाने वालों के साथ हैं या नहीं, देश विरोधी बयान देने वालों के साथ हैं या नहीं, ये साफ साफ बताएं। तिरंगा नहीं जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा नहीं, और धारा 370 को पुनः स्थापित करने के लिए हम चीन का भी सहयोग लेंगे। ये है इन दोनों के पब्लिक स्टैंड। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, कृपया साफ साफ बताइए, कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 को दोबारा रिस्टोर करने के साथ है? जम्मू कश्मीर में गुपकार पार्टियों से समझौता करने के बाद कांग्रेस बीजेपी के राष्ट्रवाद के मुद्दे पर घिर गई है। जम्मू कश्मीर में 29 नवंबर से जिला विकास परिषद के चुनाव होने हैं। इन चुनावों में कश्मीर कांग्रेस पार्टी गुपकार गठबंधन वाली पार्टियों के साथ उतरी है। गुपकार गठबंधन में कश्मीर की बड़ी छोटी पार्टियां शामिल हैं। गुपकार समझौते का मेन मुद्दा आर्टिकल 370 को फिर से लागू कराना है। इसी गुपकार समझौते में बड़ी पार्टी फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी शामिल है। कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने तिरंगा झंडा लगाने से इनकार किया था। साथ ही फारूक ने आर्टिकल 370 फिर से लागू कराने के लिए चीन से मदद मांगी थी। इस नए गठबंधन के मुद्दे को देश के सामने रखकर बीजेपी अब कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी का आरोप है कि देश हित का दावा करने वाली कांग्रेस उन लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है जो कश्मीर को देश से अलग करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये गुपकर है या गुप्तचर है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। ये कौन सा अलायंस है? ये जो गुप्तचर अलायंस है, ये गुप्तचर अलायंस क्या चाहती है? ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो पाकिस्तान चाहता है। आज मैं एक बात यहां सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं। चूंकि आप इस अलायंस में हैं, जो कहा गया एनसी द्वारा कि चीन के साथ मिलकर अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे,
जो कहा गया पीडीपी द्वारा कि हम तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगे और किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे, आप इसके पीछे हैं या नहीं है? दरअसल गोपकार गठबंधन का मसौदा तैयार करने में कश्मीर की 6 छोटी बड़ी पार्टियां शामिल थीं, लेकिन अब कांग्रेस के भी इसके साथ मिलकर जिला विकास परिषद का चुनाव लड़ने से राजनीति गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस के इस फैसले पर केंद्रीय कांग्रेस फिलहाल प्रतिक्रिया से बच रही है। जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं उनको मुख्य धारा में ही रहने दिया जाए, उनको मुख्य धारा से अलग ना किया जाए, उनको मेन स्ट्रीम से अलग ना किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो प्रो इंडिया हैं या जो हमारे संविधान पर विश्वास करते हैं उनको भी अलग कर दिया जाए, उनको भी पाकिस्तान नवाज करार दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये न कश्मीर के इंटरेस्ट में है न देश के इंटरेस्ट में। गोपकार गठबंधन यूं तो कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के पहले बना था, लेकिन 5 अगस्त 2020 को इनकी अहम बैठक हुई। दरअसल 4 अगस्त 2019 को फारूक अब्दुल्ला के गोपकार रोड वाले घर पर बैठक हुई। इसमें बीजेपी को छोड़कर जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियां शामिल हुई। इस बैठक में आर्टिकल 370 बचाने पर सभी पार्टियों की सहमति बनी। हालांकि बैठक के अगले ही दिन 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया। जम्मू कश्मीर को बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके 1 साल बाद 5 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर में पार्टियों ने फिर से बैठक की। इस बैठक में गोपकार घोषणा पर सबने अपने हस्ताक्षर किए। इसके बाद 15 अक्टूबर 2020 को पीजीएडी यानी पीपल्स अलायंस फॉर गोपकार डिक्लेरेशन का ऐलान किया गया। पीजीएडी ने ऐलान किया कि गोपकार गठबंधन की सभी पार्टियां 4 अगस्त 2019 का दर्जा बहाल करने की लड़ाई लड़ती रहेंगी। अब जब नए जम्मू कश्मीर में पहला चुनाव होने जा रहा है तो कांग्रेस इन पार्टियों के साथ आकर घिर गई है। कांग्रेस की दिक्कत है कि राष्ट्रीय स्तर पर वो खुलकर गोपकार समझौता करने वाली पार्टियों के साथ नहीं दिखना चाहती, जबकि कश्मीर में अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए गोपकार में शामिल दलों के साथ समझौता करना उसकी राजनीतिक मजबूरी है। इसलिए कांग्रेस दोहरे राजनीतिक जाल में उलझी नजर आ रही है। पवन हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू से इस वक्त। पवन, जैसे पीडीपी महबूबा मुफ्ती का बयान हो तिरंगा ना उठाने का, या फारूक अब्दुल्ला का बयान हो जिस तरीके से कि गुजरात की तरह पानी पे जहाज उड़े, वो गंगा नदी के तट पर अगर पानी वाला जहाज उड़े गुजरात की तरह। शाहनवाज हुसैन को आप सुन रहे थे। हमारे साथ पवन लगातार बने हुए हैं। पवन, मैं सवाल आपसे ये कर रही थी कि महबूबा मुफ्ती ने तिरंगा ना उठाने की जो बात कही, फारूक अब्दुल्ला ने जो 370 के लिए चीन की मदद की बात कही, ये दरअसल कितना असर डालेंगे इस डीडीसी चुनाव में? बहुत ज़्यादा असर डलेगा। जम्मू कश्मीर के जो अभी जिला विकास परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, ये 2 बयान जो हैं, जम्मू प्रोविंस खास करके जो बनिहाल से इस तरफ का इलाका है, वो कठुआ का से लेकर पुंछ रजौरी तक और उधमपुर किश्तवाड़ डोडा से लेकर जितना भी इलाका सांबा जिले का जम्मू जिले का है, यहाँ बहुत ज़्यादा असर रहेगा, क्योंकि इन इलाकों में कांग्रेस के खिलाफ पहले से ही लोग जो हैं वो इनसे खफा हैं। और अब जो 2 बयान बड़े आए हैं जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का और महबूबा मुफ्ती का, उसे लेकर लोगों के अंदर काफ़ी रोष है। और कांग्रेस का इन दोनों पार्टियों को समर्थन करना कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का जनाधार इस इलाके में बहुत कम है, हालांकि कुछ इलाकों में है, लेकिन जो मेन इलाके हैं वहाँ पर बहुत कम है। कांग्रेस का जनाधार बहुत ज़्यादा था। अब कांग्रेस को इन इलाकों में बहुत ज़्यादा नुकसान इन 2 मुख्य बयानों को लेकर होने जा रहा है। बिल्कुल पवन, रही आप हमारे साथ। वहीं आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने साफ कहा कि अमित शाह ने ऐसी पार्टियों को देश बांटने वाली पार्टी बताया। चाहे कांग्रेस है, चाहे एनसी है, चाहे पीडीपी है, चाहे लेफ्ट पार्टीज हैं, अब इतने टेस्ट दे चुकी हैं कि बेचारों का हर बार रिजल्ट फेल आता जा रहा है। यही है, और इसी को भारत के गृह मंत्री ने दूसरे शब्दों में कहा कि आप फेल्ड पार्टियां हैं, आप संविधान के विरोध में जाने वाली पार्टियां हैं, और आपने हाथ मिलाए हैं, तो क्या आप असंवैधानिक रास्ते पर देश को बांटने और लड़वाने वाले रास्ते पर ही जाएंगे?
रिफा, जो सवाल मेरा पवन से था वही सवाल देखिए मेरा आपसे भी है कि आखिरकार ये जो दो बयान महबूबा मुफ्ती की और फारूक अब्दुल्ला के जो महत्वपूर्ण बयान ये आए हैं सामने, ये कितना असर श्रीनगर में डालेंगे? देखिए अर्पिता, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जो अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया उससे एक चीज़ होगी कि पूरे देश में एक ट्रेंड होगी। गुपकार अलायंस जो थी अब उसको लोग गुपकार गैंग बताएंगे, यानी कि यही वर्ड अब ट्रेंड करेगा और बीजेपी इसी वर्ड को अब दोहराएगी और बाकी लोग भी जो हैं बीजेपी के सपोर्टर्स खास तौर से उसको अब लगातार गुपकार गैंग कहेंगे। और दूसरी बात, जहाँ तक यहाँ के फायदे या नुकसान की बात है, उमर अब्दुल्ला ने अभी ट्वीट को कोट किया अमित शाह के और ये बताया कि ये जो बीजेपी को लग रहा था कि यहाँ पे बॉयकॉट किया जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या रीजनल पार्टीज की तरफ से, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने पार्टिसिपेट करने की जो है ठान ली, तो ऐसे में बीजेपी की ये फ्रस्ट्रेशन है जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया। लेकिन एक बात साफ है कि उनके आने से एक तो पार्टिसिपेशन बढ़ेगी इन इलेक्शंस की, हो सकता है जिस तरीके से अमिताभ जी बता रहे थे कि 8% या 10% या 15% अगर वोटर टर्नआउट रहता तो अब ज्यादा होगा, क्योंकि यहां जो रीजनल पार्टीज हैं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस वो अब सब लोगों को कहेंगे इट्स वोट अगेंस्ट बीजेपी, तो उसमें कोशिश की जाएगी कि लोग उसमें वोट दें। और दूसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये दिखाने की कोशिश करेगी, देखिए उनकी एग्जिस्टेंस आज भी है और बीजेपी जो कह रही थी उनका पत्ता साफ हो गया, ऐसा नहीं है। तो ऐसे में देखना होगा क्या बीजेपी यहां पे कुछ कर पाएगी। जम्मू में तो उनका फायदा जरूर होना है क्योंकि जम्मू में बीजेपी की प्रेजेंस है। कांग्रेस में कांग्रेस की जो नुकसान है वो उनको होना है और देश भर में उनको नुकसान होना है इससे। ठीक है रिफत, आप रहिए हमारे साथ। कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा ने बीजेपी को घेरते हुए जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी दोनों की सरकार की याद दिलाई। पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव में जाती हैं उनके पॉलिटिकल एजेंडा हमेशा यही रहा, कभी सेल्फ रूल कभी ग्रेटर इकोनॉमी, और वो बीजेपी का हिस्सा भी रहे। जब बीजेपी के साथ पीडीपी की सरकार थी तब भी उनका एजेंडा जो था वो सेल्फ रूल था, 370 को मजबूत करने का था और 370 से आगे जाने का था, तो तब वो सही था। आज अगर कोई सीट एडजस्टमेंट या सीट शेयरिंग कहीं कहीं हो रही है, कई जगह नहीं है, वो कब जगह पे सीट शेयरिंग है। वहीं गुपकार गठबंधन के सदस्य मुजफ्फर शाह ने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया। हमारे माननीय अमित शाह जी को मालूम है कि गुपकार गैंग फॉरेन फोर्सेस के तहत काम कर रही है, तो वो हिंदुस्तान के होम मिनिस्ट्री के लायक है ही नहीं। क्या कोई सबूत है आपके पास अमित शाह जी? कौन से फोर्सेस हैं? यू आर द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, इट डज नॉट बिहेव यू टू टॉक लाइक दिस। कौन से फोर्सेस हैं यहां पर जो काम कर रहे हैं? ये जम्मू कश्मीर की अलायंस है, पब्लिक अलायंस है, ये आपको जवाब मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने गुपकार गठबंधन को लेकर महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला पर हमला बोला। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार पहले से ही देश विरोधी ताकतों के इशारों पर नाच रहा है और गुपकार गैंग में इन्होंने जम्मू कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक दलों का जो गठबंधन बनाया है, ये पाकिस्तान और चीन के इशारे पर यह गुपकार गठबंधन बना है और पाकिस्तान और चीन के इशारे पर कांग्रेस पार्टी ने भी अब गुपकार गठबंधन में शामिल होकर देशद्रोह किया है, भारत माता की पीठ पर छुरा घोंपा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मिली भगत पाकिस्तान और चीन के साथ है। चीन और पाकिस्तान के दिशा निर्देश के बाद कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में गुपकार गैंग में शामिल हुई है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अगुस्ता केस में कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने एक अखबार का हवाला देते हुए दावा किया कि अगुस्ता केस में आरोपी ने अहमद पटेल और सलमान खुर्शीद का नाम लिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगुस्ता डील में 600 करोड़ की रिश्वत ली गई। 2010 में 3,600 करोड़ रुपए के अमाउंट से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए वीवीआईपी ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदने की बात हुई थी, जो कि हम लोग एमआई से उड़ते हैं। कई बार मुझे भी उड़ने का अवसर मिला है पीएम के साथ, प्रेसिडेंट के साथ। वो हेलीकॉप्टर पुराने हो गए तो एयरफोर्स का आग्रह होता है कि नए आने चाहिए। ये आए और आपको मालूम है कि 2 साल बाद मीडिया रिपोर्ट आ गई कि किकबैक हुआ है 2012 में।